विवेकात्माओं, आज हम चर्चा करेंगे कल जो प्रतियोगिता हुई सर्वात सिद्धि अध्याय 7 भाग 1 के विषय पर। 194 लोगों ने स्वाध्यायों ने इसमें भाग लिया था और ज्यादातर स्वाध्यायों को अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। 50 में से 50 प्राप्त करने वाली भी है, किंतु मैं 50 में से 50 मिले तो भी मुझे उस पर ज्यादा विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता, ऐसा मत सोचना कि मैं आपके ऊपर डाउट कर रहा हूं। नहीं नहीं, डाउट की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। नथिंग इज परफेक्ट। क्या कहते हैं संसार में? नथिंग इज परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? केवल ज्ञान ही परफेक्ट है। तो जिसको आज 50 मिले हैं, 48 मिले हैं, 46 मिले हैं, 40 के ऊपर मिले हैं, अच्छी बात है। आज आपका अक्षय अच्छा था, इस प्रकार से मिले। किसी को 30 मिले, कहीं को 36, कहीं 35। नाराज नहीं होना। अपना क्षयोक्षम आपके पास ज्ञान है, किंतु आज लिखते वक्त वो काम में नहीं आया। ज्ञानावरण कर्म ने थोड़ा सा अपना कार्य कर लिया, इसलिए समय पर आपको वो याद नहीं आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो आज चलते हैं। 25 प्रश्न थे हमारे पास में। ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे, इनफैक्ट तो इस बार तो मैं सोच रहा था कि शायद चर्चा करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि इतने सीधे 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 प्रश्न थे। ज्यादातर टेढ़े बेढ़े कुछ नहीं थे। ठीक है। एक मुझे मालूम था कि एक जगह पर सब लोग अटकेंगे, ज्यादातर अटके वहीं पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणधर सूत्र शब्द ही ऐसा था। गणधर सूत्र ये शब्द ही ऐसा था। और जिन्होंने ऑडियोज वीडियोज को बड़ी ध्यान से सुना है, बड़े ध्यान से सुना है, उनको कठिन कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने हमको आपको बहुत बार बताया है कि पीडीएफ के अंतर्गत सारी बातें हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पीडीएफ को किसी अपेक्षा से लिखा जाता है, ज्यादातर चीजों को हाईलाइट किया जाता है, और उस विषय के आधार पर जब चर्चा चलती है तो उस चर्चा में बहुत सारे विषय आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न था, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है। मेरे ख्याल से मैं यहां से, जो मेरे पास किस प्रकार से आ जाते हैं एनालिसिस करके, वो आपको भी दिख सकता है। देख रहे हो आप लोग? ऐसे ग्राफ बन के आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे क्या कहते हैं? अब उसके नीचे जो ऑप्शन विकल्प दिए थे, वो विकल्प आपको दिख रहे हैं, अप्रशस्त, प्रशस्त और इनमें से कोई नहीं। और ग्रीन जो पट्टा है, हरा पट्टा है, इसका मतलब है ये सही आंसर था। और इसमें कितने लोगों ने सही उत्तर दिए? कितने दिए हैं? 167 लोगों ने। 86.1%। कितना एनालिसिस करके हम तक आ जाते हैं देखो। 86% लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। तो 194 में से 167 लोगों ने सही उत्तर दिए। क्या है? अप्रशस्त। जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे क्या कहे? अगर उसे अप्रशस्त भी ना कहे, प्रशस्त भी ना कहे, तो क्या कहे? क्योंकि 24 लोगों ने लिखा इनमें से कोई नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसको याद रखना है। जिससे अप्रशस्त क्या, और बहुत बार हम लोग चर्चा करते हैं प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। ठीक है ना। तो प्रशस्त किसकी अपेक्षा से कहा गया है? संसार की अपेक्षा से नहीं, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से उसे प्रशस्त कहा जाता है, नहीं तो अप्रशस्त। एक और ऐसा ही सुंदर प्रश्न था जिस पर काफी आप लोगों ने चर्चा भी की बाद में। पुरुषों के मूलतः कितने भेद प्रभेद होते हैं? है ना। बहुत लोग कह रहे कि हमको आया ही नहीं ये प्रश्न, हमने ऐसे ही जय माता दी बोल दिया। देखो, फिर भी 133 लोगों ने सही उत्तर दिखे हैं। 68% सही उत्तर लिए। आप लोगों में से जिनको याद है कि भाई हमने इसका उत्तर सही दिया, जरा हाथ ऊपर करना। जिन्होंने पुरुषों के भेद, 2 भेद और 6 प्रभेद, ये उत्तर दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने दिया है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कहाँ गया अभी हमारे दीदी? विराज खेड़कर के नाम से है दीदी, अनम्यूट किया है। भैया जी है, दीदी है, आपका वीडियो खुला नहीं है। विराज खेड़कर जी, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी है वहां, खेड़कर दीदी है। खेड़कर दीदी बताइए, आपने इसको 2 भेद और 6 प्रभेद क्यों लिखा? अनम्यूट करना जरा। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। पीडीएफ में स्त्रियों के भेद दिए हैं। एक मूल भेद 2 है, चेतन और अचेतन।
और उसमें से 3 भेद है, 3 भेद दोनों के है। तो वो स्त्रियों के लिए पुरुषों का लेना है और पुरुषों के लिए स्त्रियों का लेना है, इस ऐसा हिसाब से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्त्रियों ने विचार करते स्वाध्याय करते पुरुषों के बारे में सोचना है और पुरुषों ने स्त्री क्योंकि के बारे में सोचना है? ऐसा ब्रह्मचर्य के लिए भेद ऐसा कहीं पीडीएफ में लिखा है क्या? ऑडियो में दिया है, बोला है। पीडीएफ में है कि नहीं है? पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में भी है दीदी, वहां नीचे टिप्पण में दिया है हमने इस चीज को ओके। कि स्त्रियों ने पढ़ते वक्त। तो इसका मतलब है अलग से आपको अगर छोटे छोटे टिप्पण में जाओगे तो आपको उत्तर मिल जाते हैं। तो हम्म। जहां पर स्त्री है वहां पर स्त्रियों ने पढ़ते वक्त पुरुषों की अपेक्षा से करना है। देखो प्रतिक्रमण में भी आता है ना पर स्त्री के बारे में, तो स्त्रियां पर पुरुष के बारे में शब्द लगा देना। ठीक है ना, इस प्रकार से कर सकते हो। तो पुरुषों के मूलतः कितने भेद है, जैसे दीदी ने कहा 2 है, चेतन पुरुष, अचेतन पुरुष, और फिर चित्र काष्ठ और शिल्प इसकी अपेक्षा से इसको आप लगा सकते हो। चलिए आगे कह पढ़ते हैं। चोटी, यज्ञोपवीत और लंगोटी को धारण करना किसका लक्षण है? विकल्प थे 11 प्रतिभाधारी, व्रति ब्रह्मचारी और स्वाध्यायी। देखो अगर थोड़ा सा यहां पर अगर तर्क भी लगाया जाए तो उत्तर आ सकता था। यहां पर 2 चीजें दी गई है। लंगोटी तो खैर 11 प्रतिभाधारी के पास भी होती है ना, किंतु क्या 11 प्रतिभाधारी के पास यज्ञोपवीत होता है? जिन्होंने क्षुल्लक जी की ऐलक जी की दीक्षा देखी हो उनको बिल्कुल साफ साफ याद होना चाहिए कि दीक्षा के पूर्व में जो जनेऊ है यज्ञोपवीत है उसको उतार दिया जाता है। भाई दीक्षा देखने जाते कि नहीं जाते हो? पारस जिनवानी पर तो देखते होगे नहीं? तो फिर कैसे पता चलेगा? आ रही है बातें समझ में, क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब है 11 प्रतिभाधारी के पास में यज्ञोपवीत नहीं होता है। कभी आपने 11 प्रतिभाधारी क्षुल्लक जी को चोटी रखते हुए देखा है? लुंचन, केश लुंचन तो पूरा होता है, देखा है कभी आपने? नहीं है। तो फिर 11 प्रतिभाधारी, 57 लोगों ने 11 प्रतिभाधारी दिखा। ठीक है। और स्वाध्यायी, सभी स्वाध्यायी चोटी रखते हैं। देखो लक्षण बता रहे हैं यहां पर, लक्षण मतलब वो दिखने ही चाहिए सब में। जितने स्वाध्यायी अभी हमारे सामने बैठे एक की भी चोटी नहीं है क्या? है ना? तो इसका मतलब व्रति ब्रह्मचारी, ये इसका उत्तर है। ठीक है, व्रति ब्रह्मचारी प्रतिभाधारियों के लिए यहां पर मुख्यता से कहा गया है। अहिंसा अनुव्रत में समाहित कौन से व्रत को उपचार से छठा अनुव्रत कहा है? ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर लिखा है, 171 लोगों ने लिखा है अहिंसा अनुव्रत में छठा अनुव्रत उपचार से अर्थात विवक्षा से रात्रि भोजन त्याग को माना गया है। व्रत किसे कहते हैं? अशुभ कार्यों का त्याग करना अर्थात पाप का त्याग करना, पाप से विरत होना, वही व्रत है। और इतना होने से हो जाएगा क्या? व्रत मानते हैं क्या? भाई ठीक है, मैं रात में खाना नहीं खाता, मैं हिंसा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, क्रिया तो हो गई, मैं नहीं करता, तो मैं पाप से दूर रह रहा हूं, तो मेरे व्रत हुए क्या? बोलो, नहीं हुए। तो क्या करना पड़ता है? संकल्प करना पड़ता है। क्या संकल्प करना पड़ता है? मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मैं असत्य का पक्ष छोड़ करके सत्य का पक्ष लूंगा, चोरी छोड़ करके अचौर्य को धारण करूंगा, है ना? तो शुभ कार्यों का संकल्प हुआ कि नहीं हुआ? तो शुभ कार्यों का संकल्प और अकेले संकल्प से भी काम चलेगा क्या? नहीं, तो आपको अशुभ कार्यों से दूर भी रहना पड़ेगा। मतलब ये दोनों जब तक नहीं होते तब तक व्रत नहीं होते। ये खास करके प्रश्न दिया था कि जिन्होंने अब तक व्रत नहीं लिए हैं वो भी जाने कि ऐसा नहीं है कि आप वो चीजें नहीं करते करके आपके व्रत है, और जिन्होंने व्रत लिए हैं वो इस चीज को भी जाने कि नियम लेने मात्र से नहीं होता है, प्रतिदिन प्रति समय आपको जागरूक रहना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया अवध्य कहलाती है? अभिषेक पूजन की क्रिया या पाप की क्रिया? अवध्य शब्द का अर्थ जिसको समझ में आ गया
उसने सही उत्तर लिख दिया। 181 लोगों ने, 93% लोगों ने सही उत्तर लिखा है। ठीक है, पाप क्रिया। अब मन में किसी के प्रश्न ये आ जाता है, अभिषेक पूजन की क्रिया को भी सावध्य कहा है कि नहीं कहा ग्रंथों में? बोलो। तो जो 13 लोगों ने वहां पर अभिषेक पूजन की क्रिया लिखी है, अवध्य की क्रिया, उनको हम झूठ कैसे लिखे, उनको 0 कैसे मार्क्स दे? झगड़ा करने के लिए आ सकते कि नहीं? सावध्य लेशो शब्द आता है। सावध्य मतलब अवध्य सहित, वो सावध्य है। किंतु यहां पर दो चीजें आपको बताई गई है, सावध्य है किंतु उनसे पुण्य कितना बनता है, और उसमें समुद्र के पुण्य के समुद्र में विष की कनी के इतना पाप होता है, उसकी अपेक्षा से उसको सावध्य कहा गया है, तुलनात्मक। तो दो चीजें अगर आपको प्रश्न के विकल्प दिए जाए, पाप क्रिया और अभिषेक पूजन की क्रिया, तो इससे प्रधानता से उत्तर पाप क्रिया का ही आएगा। क्या एक समय में 6 जीवों की हिंसा संभव है? आगम में तो लिखा है हाँ जी हाँ। 179 लोगों ने सही उत्तर लिखा है। 79 ना, 179 सही है ना? 179 मतलब 179 कहेंगे, क्या कहेंगे? 179 कहेंगे। 189 मतलब 189 ना, वो ये मेरी परीक्षा रहती है हमेशा, 79 और 89 के लिए। 179, तो 179 लोगों ने सही कहा है। जी हाँ। क्या है, कौन बताए जिन्होंने जिन्होंने सही उत्तर लिखा है, क्या वो बता सकते कि एक समय में शतकाई जीवों की हिंसा कैसे संभव है? ऐसा क्या है? कोई उदाहरण आ रहा है समझ दिमाग में कि हाँ ऐसा हो जाए तो एक साथ शतकाई जीवों की हिंसा हो सकती है? हेमा की दीदी। वंदना भैया, हाँ जी। बॉम्ब विस्फोट होता है या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो भी सटकाए के बहुत जीव। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अणुबॉम्ब का उदाहरण अगर लेवे, तो एक साथ एक समय में शतकाई जीवों की हिंसा जरूर हो सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा, सत्य आदि व्रतों का भेद रूप वर्णन किस अपेक्षा में है? प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जहां पर शब्द आ गया भेद रूप वर्णन, तो सामायिक संयम का वर्णन अभेद रूप से होता है, और छेदोपस्थापना का वर्णन भेद रूप होता है ना? ये जानते हुए भी 51 लोगों ने लिखा उपरोक्त दोनों, 42 लोगों ने लिखा सामायिक संयम। मूल कान पर शब्द आते ही सामायिक शब्द आ गया, सामायिक संयम, पहले दिमाग में आना चाहिए अभेद रूप वर्णन चल रहा है। छेदोपस्थापना कहते ही भेद रूप वर्णन चल रहा है। भाई समझ में आ रही ना बातें? भेद रूप, अभेद रूप, ज्योत्सना शादी डिक्लेयर हो रहा है ना? तो ये मतलब ये कुछ आपको मैं हिंट्स बता रहा हूं कि इस प्रकार से विषयों का आकलन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से किसी को इसके ऊपर प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। पुत्र व शत्रु में समता रूप से क्षत्रियों द्वारा किया गया दंड क्या कहलाता है? संकल्प हिंसा, विरोधी हिंसा, या आरंभी हिंसा? तो बिल्कुल ये विरोधी हिंसा कहेगी, क्योंकि क्षत्रियों के द्वारा दंड, क्षत्रिय मतलब यहां पर राजा, प्रजापति, उसके द्वारा दिया गया दंड किसे दिया जा रहा है? या तो पुत्र को या तो शत्रु को, और वो भी समता रूप से दिया जा रहा है, दोनों को समान रूप से दिया जा रहा है। तो क्षत्रिय दंड कब करते हैं? जब कोई दोष हो जाए, दंड के योग्य अपराध हो जाए, तब जाकर के देते हैं। और वो प्रामाणिकता से समता रूप से, अर्थात पुत्र ने भी अगर गलती कर दी तो पुत्र को भी वही दंड और शत्रु को भी वही दंड। और ये अपराध किसे माना जाता है? जब भी ऐसी कृति की जाए जिससे स्वयं, धर्म, देश, इनके ऊपर आंच आ जाए, इनके ऊपर संकट आ जाए, और ऐसे संकट का मुकाबला करना, ऐसे संकट के लिए जो जिम्मेदार है उसको दंडित करना, ये विरोधी हिंसा कहलाती है। विरोधी हिंसा समझ में आ रही है सबको? और विरोधी हिंसा कौन कर सकता है? श्रावक कर सकता है, श्रमण नहीं कर सकता है। श्रमण के लिए शत्रु और पुत्र ये दोनों चीजें होगी क्या? तो ये श्रावक की ही बात चल रही है।
व्रत धारण करने से आश्रव होता है या संवर होता है ना? दोनों होता है, बिल्कुल दोनों होता है। क्यों? क्योंकि शुभ की प्रवृत्ति हो है, इसीलिए वो आश्रव रूप है। व्रत, जब आप व्रत का पालन करते हो तो प्रवृत्ति शुभ में रहने की होती कि नहीं होती है? चीटी पर मेरा पाव ना पड़े, तो इसलिए आप सावधान हो। तो सावधान जब है तो प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है? बोलो। सावधान रह रहे हो मतलब प्रवृत्ति में हो ना। और अगर प्रवृत्ति में हो तो कर्म का आश्रय हो ही जाएगा। गंगवाल जी, 1 मिनट। कर्म का आश्रय हो ही जाएगा, इसीलिए वो आश्रव रूप है। और अशुभ की निवृत्ति के लिए, अशुभ मतलब पाप, हिंसा से आप निवृत्त हो गए, इसीलिए संवर भी हो रहा है, क्योंकि आश्रव से उल्टा हो जाएगा, तो ये संवर रूप है। जब चीटी वहां पर नहीं है तो भी चीटी की हिंसा नहीं हो जाए, इसके लिए आप तत्पर हो। तो वो जो चीटी की हिंसा ना होवे, ये जो भाव है, ये भाव निवृत्ति रूप भाव है। और ये निवृत्ति रूप भाव संवर को कारणभूत होते हैं। इसलिए उत्तर आएगा उपरोक्त दोनों। हाँ गंगवाल जी बोलिए। विरोध हिंसा के बारे में समझ में नहीं आया। पुत्र और शत्रु दोनों को समान रूप से दंड दिया जाता है, तो इसमें विरोधी कैसा हो गया? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, किसी के विरोधी हिंसा तो जब होती है कि अपने संरक्षण के लिए करे या किसी के और संरक्षण के लिए करे, बरोबर। बिना विरोधी हिंसा कैसे? संरक्षण किसका संरक्षण? अपना विरोधी हिंसा 3 चीजों के संरक्षण में बताई गई है, स्वयं, देश और धर्म। इन 3 के बारे में कहा गया है ना? तो शत्रु किसके अगेंस्ट हो सकता है? सीधी बात है, देश के अगेंस्ट भी हो सकता है, धर्म के अगेंस्ट भी हो सकता है, स्वयं आपके भी अगेंस्ट हो सकता है, सीधी बात है। और पुत्र किसके अगेंस्ट हो सकता है? अगर पुत्र को दंडित करने की बात आ जावे, इसका मतलब पुत्र ने अपराध कर दिया। पुत्र ने अपराध किसके प्रति किया? समाज के प्रति किया या स्वयं के प्रति किया या देश के प्रति किया, तो वो भी दंड का पात्र, तभी तो जाकर के दंड का पात्र बना। समता रूप ये शब्द जब आ गया, इसका अर्थ है कि शत्रु जो कार्य कर रहा है वैसा ही कार्य पुत्र ने किया है, और शत्रु को जो दंड दिया जाता है उसको वैसा ही दंड पुत्र को देंगे। पुत्र है करके उसके लिए हम ज्यादा सब्सिडी नहीं देंगे, वहां पर उसके लिए झुकाव नहीं होगा, उसको हम दंड को मंद नहीं करेंगे, दंड को कम नहीं करेंगे। इसका मतलब ही हो गया, इन शब्दों का अर्थ सीधा सीधा यह आचार्यों का वहां पर प्रतिपादन करना है कि शत्रु जैसे अगर आपके देश के ऊपर, आपके धर्म के ऊपर या स्वयं आपके ऊपर हमला करके आपके लिए संकट तैयार कर सकता है, वैसे ही समता रूप से आप पुत्र की बात कर रहे हो, तो पुत्र भी अगर हो और वो अगर इस कारणों के लिए अगर कारणीभूत हो तो उसको भी वैसे ही दंडित करना, ये विरोधी हिंसा का सीधा सीधा उदाहरण है। मैंने विरोधी हिंसा में सिर्फ अपने अगेंस्ट में, खुद के अगेंस्ट में या खुद के संरक्षण के लिए नहीं, तो ये हमेशा विरोधी हिंसा में 3 चीजों को समझना, स्वयं, देश और धर्म, ये तीनों है। जैसे मान लो कोई मुनि महाराज के साथ में आप विहार कर रहे हो और अगर कोई आकर के सर फिरा आ गया और महाराज जी को तंग कर रहा है, आप क्या करोगे? धर्म के ऊपर संकट है कि नहीं? वो बिल्कुल आप उसका प्रतिकार करोगे। और देश के ऊपर जो सैनिक आदि कर रहे हैं, नहीं तो उनको हिंसा के भागी होना पड़ेगा। सामने से जो गोली चला रहा है बॉर्डर पार से, उसको तो ये जानता भी नहीं है, वो तो नियोग रूप से शत्रु है, क्योंकि वो हमारे देश के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो शत्रु है। फिर भी इसको ये मारने के लिए जा रहे हैं, तो अपने देश के ऊपर संकट है इसीलिए मार रहा है। तो आचार्यों ने ये तीनों चीजों के लिए बात बताई है, स्वयं की अपेक्षा रक्षा करने के लिए, मान लो कोई लूटने के लिए आ जाए तब स्वयं की रक्षा, देश की रक्षा और धर्म की रक्षा, तीनों को भी याद रखना। ठीक है, चलिए रूबी दीदी, आप कुछ कहना चाहते हो? वंदना जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जो षटकायिक वाला आया था ना, ये प्रश्न आया था, उसमें मैं ये जानना चाह रही थी कि षटकायिक जो है वो हम संगीत पंचेंद्रिय को मान सकते हैं? षटकाय में
षटकाय में 5 स्थावर का है और षटकायिक हिंसा में हम संधि पंचेंद्रिय को मान सकते हैं। संधि पंचेंद्रिय की अगर हम हिंसा करते हैं तो षटकायिक हिंसा हुई एक बार में, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? अकेले संधि पंचेंद्रिय की हो जावे तो षटकाय की हो जावे, ऐसा आपको कहना है? हाँ जी। आप इसको कैसे, किस किस एंगल से आप ऐसा सोच रहे हो? इस एंगल से कि जैसे संधि पंचेंद्रिय की वजह से हम 6 इंद्रिय होते हैं ना, जो संधि पंचेंद्रिय होते हैं वो तो 6 इंद्रिय गिने जाते हैं ना, मन सहित है इसलिए 6 इंद्रिय। अपेक्षा षटकाय नहीं कहते ना। हाँ, तो वही मुझे समझना, षटकाय किसे कहते हैं? षटकाय मतलब काय मार्गणा के अंतर्गत आएगा। षटकाय का सीधा अर्थ ये होता है कि 5 स्थावर का है और 6 त्रस का है। ओके, तो जैसे जो शरीर बना होता है वो भी पंचास्तिका, पंच मतलब उससे पंचभूत से बना होता है वो है जैन, ना? वो पंचभूत से वाली जो कल्पना है वो जैन दर्शन की कल्पना नहीं है दीदी। ओके भैया जी। पंचभूत वाली कल्पना जैन दर्शन की नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे हमारा है अब, जैसे स्थावर जैसे प्लांट्स प्लांट्स हम लेते हैं, ये यूज करते हैं भोजन में, तो वो स्थावर हो गया। और हवा पानी और ये सब चीजें हम यूज तो करते हैं ना, सब चीजें, तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं पंचभूत से बना शरीर है। आपका शरीर किससे बना है? अग्नि वायु जल तत्व से बना है या तो ये सारी चीजें औदारिक वर्गणाओं से बना है? औदारिक वर्गणाओं से बना है, लेकिन ये सारी चीजों से ही तो ये स्थिर है, करना कैसे होगा स्थिर? आप पृथ्वी का सेवन कर रहे हो? पृथ्वी तो वर्गणाएं हो गई। हा? ये जो औदारिक वर्गणाएं हैं हम ये मान रहे हैं, मतलब जो मैं समझ रही हूँ वो बता रही हूँ मैं, कि जो पृथ्वी तत्व है वो ये औदारिक वर्गणाएं हुई, और जो जल तत्व है और अग्नि। वो कैसे जी? पृथ्वी को औदारिक वर्गणा क्यों मान रहे हो आप? क्योंकि मिट्टी से बना है शरीर और मिट्टी में ही जाना है। कृपया करके, मिट्टी से हमारा शरीर नहीं बना हुआ, ये अजैन तत्व की ये मिथ्या कल्पना है दीदी। औदारिक वर्गणा ये पुद्गल वर्गणा है, उन पुद्गल वर्गणाओं से बनी हुई है। हमारा शरीर जो है वो अंत में संस्कार, अंतिम संस्कार होने के बाद में उसकी राख बन जाती है, पर्याय बदल करके शरीर पौद्गलिक है, पौद्गल की और दूसरी आपको रक्षा की पर्याय मिल जाती है। मिट्टी बन जाना ये जो सारा वर्णन है ये अजैन वर्णन है, ये जैन वर्णन नहीं है दीदी। हाँ वो ठीक है भैया, तो और ये मेरे को फिर ये समझना है, जैसे राख है तो फिर हम इसको क्या गिनेंगे? राख को मतलब हम सुनो मेरे पास, सुरभि दीदी, पहले किस चीज हाँ को रिलेट करना, हम अपनी बुद्धि से कैसे उसको रिलेट करते हैं ये विषय अलग है, और हमको रिलेशन जो बनाना है वो हमेशा आगम के परिप्रेक्ष्य में ही बनाना है। अगर छोड़ करके हमें ऐसा लगता है करके ये इससे सदृश है करके अगर मेल लगाने के लिए जाएंगे तो वो मिथ्या ज्ञान की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यही ना जो वो क्लियर नहीं है चीज, तो इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कहीं श्वासोच्छ्वास में हम हवा ले रहे हैं, इसका हाँ मतलब नहीं कि हवा से हमारा शरीर बना हुआ है। हवा से ऊर्जा के रूप में अग्नि हमारे शरीर में विद्यमान है, इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि से हमारा शरीर बना हुआ है, क्योंकि सब चीजों के योग से अग्नि से शरीर अग्नि का ही जीवों का बनता है, जल से शरीर जल शरीर वाला जीव जल का ही कहलाता है, पृथ्वी से बना हुआ शरीर पृथ्वी का ही कहलाता है। और ये सब स्थावर वाले हैं, इनके एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, तिर्यंच गति तिर्यंच आयु का उदय है, और हमारा उदय जो है वो मनुष्य गति मनुष्य आयु का उदय है, और हमारा शरीर जो है वो औदारिक वर्गणाओं से बना हुआ है। इसलिए इस प्रकार की तो भैया जी मुझे फिर ये औदारिक वर्गणाएं, मुझे फिर ये समझ नहीं आया, औदारिक वर्गणाएं क्या मतलब कैसी होती हैं वर्गणाएं, वो उनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पुद्गल वर्गणा है, पुद्गल की जो 23 प्रकार की वर्गणा है, आगे सम्यक तो वर्गणा में आएगा, जिनका अपना रूप रसगंध वर्ण अपनी एक विशेषता होती है, और सूक्ष्मता की अपेक्षा उनकी अपनी एक कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में वो होती है। अच्छा चलो आगे आएगा मतलब ये वर्णन अभी आपको सम्यक तो मार्गणा में ये पुद्गल की 23 वर्गणा आएगा, या फिर सर्वात सिद्धि में भी हमने पंचम अध्याय में इसका वर्णन किया है, आप चाहे वो भी पढ़ सकते हो। हाँ मैं उसमें देख ठीक है भैया, ठीक है भैया, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई माँ अपने बच्चे को व्यसन से दूर रखने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी का उदाहरण देवे
तो वो वचन क्या कहलाएंगे? सत्य वचन कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वहां पर व्यसन से दूर करने की विवक्षा है। उस विवक्षा से आचार्य भगवंतु ने इसे सत्य वचन माना है। यहां पर बिल्कुल 97% लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। अनुव्रत को अनुव्रत कहने का क्या कारण है? अब यहां पर थोड़ा सा मैं उन 3 जीवों की बात करना चाहूंगा, 3 स्वाध्यायों की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने ये उत्तर लिखा है महान पुरुष इसका पालन नहीं करते, इसीलिए वो अनुव्रत कहलाते हैं। तो ये कहां से ये चीज आ गई? ये कहां से चीज आ गई? ऐसा कहीं पढ़ने में आया है? क्या है? तो एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर सोच करके, मतलब अगर कोई तुक्के से भी अगर मान लो इसको अगर सिलेक्ट किया है, तो ये क्या सोच करके सिलेक्ट किया है, जरा मैं मतलब मैं जानना चाहता था। खैर, गृहस्थ के सकल पाप का त्याग संभव नहीं है, अतः अल्प व्रत एक देश व्रत, इसलिए पाप से एक देश विरत होना, ये अनुव्रत कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आप महान पुरुषों की बात करोगे तो तीर्थंकर हो, कामदेव हो, बलभद्र हो, या फिर चक्रवर्ती हो, ये सभी तो अनुव्रत को तो धारण करते ही करते हैं। तीर्थंकर तो नियम से 8 वर्ष की उम्र के बाद में तीर्थंकर तो नियम से अनुवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमको जानना है। क्षुल्लक जैसे रूप को धार कर शास्त्राभ्यास करने के पश्चात जो गृहस्थ बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, पीडीएफ में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, जबकि ऑडियो को सुनते वक्त मुझे याद आ रहा है कि अरविंद जी को मैंने तभी शायद प्रॉमिस किया था कि इसको हम पीडीएफ में डाल देंगे, तो वो रह गया था। किंतु अब वो सुधारित आवृत्ति में उसमें हम रख देंगे। बट ये ऑडियो में आया था 5 प्रकार के ब्रह्मचारी अलग ग्रंथों की अपेक्षा से। ठीक है, इसमें इसका उत्तर है क्षुल्लक जैसे रूप को धार कर शास्त्राभ्यास करने के पश्चात जो गृहस्थ बनते हैं उन्हें अवलंब ब्रह्मचारी कहते हैं। यहां पर इस प्रश्न के ऊपर बहुत सारे लोग जो है स्वाध्यायी जो है वो गलत हुए हैं। सिर्फ 52% आधे ही स्वाध्याय उनका उत्तर सही है। जिन्होंने ऑडियो वीडियो 10 मिनट के लिए 12 मिनट के लिए सुनी है और जिन्होंने ये वर्णन ऑडियो में नहीं सुना, सिर्फ पीडीएफ का अभ्यास किया, वो बिल्कुल जाकर के ये चूक गए हैं। सही है ना मेरा अंदाज? मेरा अंदाज सही है कि नहीं है? इसके लिए तो हाँ कहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुभ चिंतन का त्याग क्या कह रहे थे? बहुत सुंदर प्रश्न था ये। अशुभ चिंतन का त्याग क्या कहलाता है? देखो, एक मुझे अभी भी याद आ रहा है, आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज ने इसके ऊपर बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। जब भी हम मनोगुप्ती वचन गुप्ती की जब चर्चा करते थे, तो मनोगुप्ती की चर्चा में यह विषय हमेशा आता था कि वचन गुप्ती मतलब मौन लेकर के बैठ जाना, काय गुप्ती मतलब बिना हिले डुले बैठ जाना, और मनोगुप्ती मतलब बिल्कुल चिंतन को मन में विचार नहीं लाना, चिंतन नहीं करना। तो आचार्य भगवान ने इसके ऊपर एक प्रश्न उठाया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोगों के मन में विचार ही नहीं आए, मन में चिंतन ही नहीं आए? ऐसा होता है क्या? चांस ही नहीं है। कुछ न कुछ तो चिंतन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि चिंतन को ही तो संगी जीवों की अपेक्षा से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान कहा गया है। फिर वो आर्त ध्यान हो, रौद्र ध्यान हो, धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान हो, तो मन में चिंतन तो होता ही होता है। तो फिर अभी आज के मुनि महाराज जिनको चारित्र के सम्यक चारित्र के 13 अंग में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसा 13 चारित्र कहा जाता है। हाँ या ना? सही है ना? गलत हुआ तो मेरे को याद करना, हाथ ऊपर कर देना, भैया कुछ तो गलत बोल रहे हो। तो 13 चारित्र मुनि महाराज पालन करते कि नहीं करते हैं? भैया आप और वो मुनि महाराज दोनों देख लो, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
ऐसे मुद्रा करके जो बैठे उनके लिए मैं पूछ रहा हूं। अरे भाई बोलो तो, आज के मुनि महाराज 13 प्रकार का चारित्र पालन करते कि नहीं करते हैं? अच्छा, और थोड़ा सा इजी करके पूछता हूं, आज के सभी महाराज मुनि महाराज जितने भी है, नगर दिगंबर महाराज है, उन्होंने 5 महाव्रत लिए कि नहीं लिए? लिए। आरिका माता जी ने भी 5 महाव्रत लिए कि नहीं लिए? लिए। वो पांचों समिति का पालन करते कि नहीं करते हैं? 4 हाथ जमीन देख करके चल के ईर्या समिति का पालन करते हैं, हित मित प्रिय बोल करके भाषा समिति का पालन करते हैं, शोधन करके आगम की अपेक्षा से भोजन एक ही बार लेते हैं, ऐष्णा समिति का पालन करते हैं, पिच्ची कर्मन पिच्ची से परिमार्जन करते हुए ही चीजों को उठाते रखते हैं, आधार निक्षेपण समिति हो गई। उत्सर्ग समिति जीव रहित जगह पर ही जाकर के मलमूत्र विसर्जन करते हैं। तो पांचों समिति का पालन करते कि नहीं करते? करते हैं। मतलब 5 महाव्रत पे पालन करते हैं, 5 समिति का भी पालन करते हैं। तीनों गुप्ती का पालन करते कि नहीं करते हैं? सामायिक में जब बैठ जाते हैं तब काय गुप्ती होती कि नहीं होती है? हिलते डुलते नहीं है ना? आचार्य शंकर महाराज का और कितने सारे आचार्यों का, मुनि महाराजों का इतना सुंदर सुंदर उदाहरण आते हैं। अभी तो एक हमारी आरिका माता जी का भी हमने आया था कि उपवास लेकर के 24 घंटे के लिए केशलोच कर दिए। उस दिन तो उपवास रहता ही रहता है, तो 24 घंटे के लिए वो सामायिक में लीन हो गई, उठी नहीं 24 घंटे। तो काय गुप्ती हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल निश्चल बैठी रही। मौन लेते कि नहीं लेते साधु? तो वचन गुप्ती होती कि नहीं होती? होती। अब मनोगुप्ती का कैसे सोचेंगे? पर 13 प्रकार का चारित्र पालते हैं, मतलब मनोगुप्ती होती होती है। अब तो समझ में आ गया कि मनोगुप्ती का पालन करते हैं, पर कुछ ना कुछ तो मन में विचार आते होंगे। इसका बड़ा सुंदर उत्तर आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज ने दिया था कि आज के परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम वीतरागी नहीं हैं, अभी भी छद्मस्त है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अशुभ प्रवृत्ति से हम लोग दूर रहने का, अशुभ चिंतन का त्याग करने का हम लोग वहां पर प्रयास करके अशुभ चिंतन नहीं करते हैं, मन में शुभ चिंतन होते ही रहता है। आचार्य भगवान विराजमान है, अभी उन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं। अनम्यूट कर रहा हूं। नमोस्तु 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 भगवान। आचार्य श्री, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? क्योंकि आप ही का एक, आप ही ने जो बात कही थी वो मुझे याद आ रही थी यहाँ पर, और ये प्रश्न भी जब बनाया तब भी मुझे वो याद आ गई कि आपने इसके ऊपर कहा था कि हाँ, और ये व्यवहार मनोगुप्ती कहलाती है। क्योंकि हम किससे बच रहे हैं? तो हम अशुभ चिंतन का त्याग कर रहे हैं, ये व्यवहार से मनोगुप्ती पालन कर रहे हैं। जब जाकर के वीतराग हो जाएंगे, जब जाकर के पंकज जी, क्षायोपशपिक मन की अपेक्षा से हम कुछ नहीं सोचेंगे, तब जाकर के निश्चय मनोगुप्ती आ जाएगी। हाँ आचार्य श्री, नमोस्तु भगवान। देखिए, ये जो गुप्ती है, ये गुप्ती के धारक महाव्रती 5 महाव्रत पाल समिति का जो पालन करते हैं उनके द्वारा गुप्ती की पालना होती है। लेकिन सामान्य रूप से गुप्ती का संबंध मन वचन काय से है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति 2 भागों में विभाजित होती है, एक शुभ रूप और दूसरे अशुभ रूप। अशुभ से निवृत्त होने के लिए मन वचन काय को शुभ क्रियाओं में लगाने के लिए कहा। अब जब मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ में लगती है, तब सहज रूप से अशुभ से हमारी निवृत्ति होती है। इस अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से इसे भी हम गुप्ती पालक कह सकते हैं। लेकिन ध्यान के प्रकरण में सिद्धांत चक्रवर्ती निमित चंद्राचार्य ने कहा, माँ मुझ माँ रज माँ दुस्स इट निट अत्यसु जय चित्तम विचित्त ध्यान पर सिद्धि है। और आगे ही बताया, जम किंच भी चिंतन तो निरिवित्ति हवे जदा साहू, वहां साहू शब्द कहा। और गुप्ती की जो पालना होती है वो ज्ञानी मुनियों के द्वारा होती है, जिन्होंने शुभ मन वचन काय के प्रवृत्ति का भी निराकरण किया और अशुभ से तो कर ही लिया है। उनके द्वारा सहज रूप से यह शुद्धोपयोग का अपर नाम जो अभेद रत्नत्र है, निश्चय रत्नत्र है, निश्चय धर्म है, उस समय इस गुप्ती का पालना होती है। गुप्ती का संबंध यहाँ गृहस्थों से अपन नहीं जोड़ सकते,
व्यवहारिक भाषा में स्थूल रूप से मान ले तो मान सकते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा रहा है, भगवान के स्तुति में वचन को लगा रहा है, और वंदना, नमस्कार, प्रदक्षिणा, द्रव्य पूजा इत्यादि के रूप में काय को लगा रहा है, तो अशुभ क्रियाओं से, अशुभ मन से और अशुभ वचन से निवृत्त हो चुका है। इसलिए अपन व्यवहार से उसको अपन कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। आचार्य भगवान ने उस चीज को फिर से दोहराया। सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि व्यवहार क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी भी वहां पर शुभ की प्रवृत्ति है, अशुभ से बचने के लिए शुभ की प्रवृत्ति है, और इसीलिए उसको व्यवहार से कहा गया है। और जिस दिन शुभ को भी छोड़ेंगे, अशुभ को तो छोड़ चुके हैं, शुभ को भी छोड़ेंगे चिंतन की अपेक्षा से, तब जाकर के निश्चय मनोगुप्ति हो जाएगी। सबको क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। किंतु यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने, 97 लोगों ने उत्तर सही लिखा है, बाकी के लोग इसके बारे में जरूर ठीक से जान लेना। ठीक है, एक प्रश्न और ऊपर आ गया है। मानिक पाटिल दीदी, आप कुछ कहना चाहती हो, पूछना चाहती हो? पूछिए, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ जी। नाही भैया जी, माझा प्रश्न 2 नंबरचा होता। पूछिए। पुरुषों के मूलतः कितने भेद प्रभेद होते, हे मला समजलंच नाही, त्यामुळे ते रॉंग झालं माझं। हमने सुना क्या आपने? काय म्हणाला? इसके ऊपर अभी चर्चा हुई, उसका उसका आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना था इसे। कोई बात नहीं, वीडियो फिर से ठीक है। सीधा सीधा है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, गणधर सूत्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न था, गणधर सूत्र किसे कहते हैं? यज्ञोपवीत को गणधर सूत्र कहते हैं। जिन्होंने पीडीएफ भी नहीं पढ़ी और जिन्होंने ऑडियो वीडियो भी नहीं सुनी, तो अपने पूर्व ज्ञान पर आगे तो हो सकता है कि वो मालूम नहीं होगा, इसलिए सिर्फ 94 स्वाध्यायों का उत्तर सही है। 58 लोगों ने लिखा सूत्र कृतांग अंग के ग्रंथ, और गणधर वाले मंत्र को गणधर सूत्र कहा 42 लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य प्रवृत्ति को रोकने के हेतु विकथा त्याग के साथ मौन होना क्या कहलाता है? भाषा समिति कहलाते हैं, वचन गुप्ति कहलाते हैं, या एषणा समिति? एषणा समिति का तो कोई संबंध नहीं, वो भोजन से संबंधित है। यहाँ पर वचन से संबंधित बात चल रही है, तो वचन गुप्ति और भाषा समिति इसमें से करना है। भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन बोलने की चीज है, और यहाँ पर प्रश्न में रोकने की अपेक्षा से वर्णन है। तो रोकने की अपेक्षा है मतलब ये गुप्ति का प्रकरण चल रहा है, ये वचन गुप्ति से संबंधित है। ठीक है, 162 लोगों ने इसका सही उत्तर लिखा है। कारण कार्य की अपेक्षा इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कारण कार्य की अपेक्षा कौन सा विकल्प सही है? बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह, इनकी तुलना की गई है। बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह में से प्रधानता कारण कौन है और कार्य कौन है? अंदर से अभ्यंतर परिग्रह मतलब क्या है? रागद्वेष मुख्यता से। तो रागद्वेष के उदय में हमें मोह होता है, ममत्व भाव उत्पन्न होता है, और वो ममत्व भाव बाह्य साधनों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो ज्यादातर प्रधानता से कारण माना गया है अभ्यंतर परिग्रह, और कार्य माना गया है बाह्य परिग्रह। किंतु इसको एकांत से नहीं लेना है, इसको एकांत से नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार बाह्य परिग्रह जो है वो बाह्य परिग्रह साधन को देखने मात्र से, स्मरण मात्र से भी हमें ममत्व भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किंतु प्रधानता वर्णन है, आचार्यों ने जहां पर ग्रंथ में इसको प्रधानता से रखा है, उस अपेक्षा से कारण कार्य हमने आपको बता दिया। क्लियर है सब लोगों को? दोनों उत्तर भी सही है, सिर्फ प्रधानता की अपेक्षा से अभ्यंतर परिग्रह को कारण लिया है। ठीक है ना? देखो, मन में ऐसा भी तो होता है कि नहीं होता है, आपने कभी तो कहीं पर जगह लेकर के रखी है, प्लॉट लेकर के रखा है, और रोजमर्रा के इसमें वो याद नहीं रहता है, 6 महीने के बाद में एकदम से याद आ गया, अरे वो मेरा प्लॉट, और प्लॉट बोलते अंदर से ममत्व भाव आ गया उसके ऊपर। तो स्मरण पहले स्मरण आया या ममत्व भाव पहले आया? पहले स्मरण आ गया, है ना? तो स्मरण किसका आया? बाह्य साधन का आ गया है।
तो इस अपेक्षा से दोनों उत्तर सही होते हैं, किंतु प्रधानता से अभ्यंतर को कारण माना है और बाह्य परिग्रह को कार्य माना है। उपहास में बोला गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये सिर्फ प्रश्न की अपेक्षा से आपको नहीं दिया था, तो इसको एक रिमाइंडर के तौर पर इसको भेजा गया था। इस प्रश्न को एक रिमाइंडर मतलब क्या, याद दिलाई गई थी। किनको? जिन्होंने अनुव्रत लिए हैं उनको क्या याद दिलाई गई थी? उपहास में बोला गया सत्य भी असत्य होता है। उपहास समझते ना, टॉन्ट मारना, मजाक मजाक में दूसरे का उपहास करना। ऐसे में असत्य वचन अगर बोला जाए, सत्य भी अगर बोला जाए तो असत्य हो जाता है। ठीक है, तो अनुव्रति हमारे सत्यानुव्रत में ऐसा कहते हुए दोष नहीं लगाना है ना। बहुत बार क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाया जाता है, हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं और हम भी उनका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते कि नहीं उड़ाते हैं? उड़ाते हैं। चलिए, और आज तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल है कि नहीं है? सुबह से कितने लोगों को अप्रैल फुल किया? झूठ नहीं कहना, एक को भी नहीं किया। नहीं करेंगे, हमारे स्वाध्यायी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बार बार हम लोगों ने चर्चा करी थी कि स्वाध्यायी कभी भी दूसरे को अप्रैल फूल नहीं करेगा। झूठ झूठ ही होता है। ठीक है, मजाक, देखो यही तो कह रहे हैं, मजाक में बोला गया, उपहास में बोला गया सत्य भी असत्य है। और यहां पर तो आप बिल्कुल दूसरे को, भले मनोरंजन के लिए दूसरे को सता रहे हो, सताया जाता है कि नहीं सताया जाता है? वो बिल्कुल सताया जाता है। ठीक है, चलिए, तो किसी ने इसको त्योहार बनाया हो, ये उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में झूठ बोलना ये ना मनोरंजन है ना हमारी संस्कृति है। लोक में मूर्छा का अर्थ क्या होता है? अब ये लोक की अपेक्षा, आगम की अपेक्षा आपको नहीं बोला, रूढ़िवत लोक में क्या बोला जाता है? तो वात पित्त का विशेष प्रकोप होना, चक्कर आ गई, अरे वात से आ सकती है, पित्त से आ सकती है, तो इस प्रकार की चक्कर आना, चक्कर सब लोग जानते हैं ना, जो चलाते हैं वो नहीं, जो आती है वो। दीपा मेहता दीदी, चक्कर पित्त और वात से आती है वो लोक में। ठीक है, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, व्रतियों को थोड़ा सावधान करने के लिए है। मंदिर जी में चले गए, मेरी जगह पर बैठ गया, मेरी चटाई ले ली, मेरी माला ले ली, मैं थोड़ा सा लेट हो गई तो क्या हो गया, मालूम नहीं है कि मेरी जगह है। क्या कहते हैं? अब जरूरत से ज्यादा जगह घेरना, अपने स्थान में दूसरे को ठहरने नहीं देना। ट्रेन में प्रवास कर रहे हैं, 2 टायर एसी में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप खुद को असुविधा करो और दूसरों को जगह दे दो, बट अगर कोई जरूरतमंद है तो उस जरूरतमंद को जरूर वहां पर सहायता करने की अपेक्षा से कह रहे हैं। अपने स्थान में दूसरे को ठहरने नहीं देना, ये सब किस व्रत के लिए हानिकारक है? अचौर्य व्रत के लिए हानिकारक है, आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। पंचानुव्रत में से कम कितने अनुव्रतों का आजन्म नियम लेने से पंचम गुणस्थान होता है? भाई उन 24 लोगों को मिलना चाहूंगा जिन्होंने उत्तर दिया है मात्र अहिंसानुव्रत लेने से पंचम गुणस्थान होता है। मात्र अहिंसानुव्रत लेने से पंचम गुणस्थान होता है। और 6 लोगों ने लिखा है 4 अनुव्रतों का नियम भी हो जावे तो पंचम गुणस्थान होता है। और 164 लोगों ने सही उत्तर दिया है 5 अनुव्रत को आजन्म लेने से ही पंचम गुणस्थान होता है, उसके बिना नहीं होता है। ठीक है, तो भाइयों 24 लोग जो है थोड़ा सा जाग जाओ, ऐसा नहीं है कि आपने अहिंसा अनुव्रत पाल लिया तो पंचम गुणस्थान हो जाएगा। बाकी की 4 अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत को दृढ़ करने के लिए ही है, किंतु एक का नियम लेने मात्र से नहीं होगा। गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग करने से कौन सा व्रत दृढ़ होता है? इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि पहले जो 15-20 लोगों ने जो मतलब प्रश्न पत्र के लिंक आते ही जो पहले 15 या 20 लोगों ने जो उत्तर लिखे हैं उनको इस प्रश्न के मार्क्स वैसे ही हम देना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर विकल्पों में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जहां पर ब्रह्मचर्य व्रत लिखा है वहां पर गलती से अचौर्य व्रत लिखा गया था, बाद में उसको सुधारा गया। बाद में जिन्होंने पेपर्स दिए उनको कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, किंतु पहले जिन्होंने लिखा
तो वहां पर त्रुटि रह गई थी, तो उत्तर सही है उसका ब्रह्मचर्य व्रत। और पहले 15-20 लोगों ने जो पेपर दे दिया उनको वो ब्रह्मचर्य व्रत का ऑप्शन वहां पर था ही नहीं, वो गलती से आचौर्य व्रत करके आया था। तो खैर, उनको आचौर्य व्रत लिखने से उनको सही मिला भी होगा, तो भी इसका सही उत्तर ब्रह्मचर्य व्रत है, ये समझ लेना। ठीक है, तो जिनको गलती हुई है उनको वो मार्क्स मिल जाएंगे। पहले 20 लोगों को उसके बाद में करेक्ट किया गया था। तो गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग करने से कौन सा व्रत दृढ़ होता है? ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा। 162 लोगों ने इसका सही उत्तर लिखा है। ये भी ऑडियो वीडियो में दिया गया था कि ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है, और चर्य मतलब चर्या, पालन करना। आत्मा का पालन करना मतलब आत्मा की चर्या, शुद्ध आत्मा की चर्या करना, अर्थात राग द्वेषों से दूर रहना, इस प्रकार से भी अर्थ होता है। किंतु यहां पर मुख्यता से ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है। अब एक और प्रश्न यहां पर था, इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करने से कौन सा व्रत दृढ़ होता है? अगर हम पारंपरिक ज्ञान से उत्तर लिखेंगे तो अहिंसा व्रत, ये उत्तर आएगा। 35 लोगों ने लिखा भी है, 54 लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत भी लिखा है। किंतु अगर हम आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज के जो आपको सिलेबस दिया गया था, वहां पर सीधा सीधा सूत्र है, मनोज्ञे इंद्रिय विषय वर्जनानी पंच। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना, इससे अपरिग्रह व्रत दृढ़ होता है। तो अपरिग्रह व्रत के दृढ़ होने के लिए जब साक्षात उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना, तो आपको पारंपरिक ज्ञान से अहिंसा व्रत लेना सही होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर सही है अपरिग्रह व्रत। 105 लोगों ने सही उत्तर लिखा है। अतिचार किसमें लगते हैं? अनुव्रत में भी लगते हैं और महाव्रत में भी लगते हैं, इसलिए दोनों में लगते हैं। 150 लोगों ने सही उत्तर दिया है। इस बार आपको पता है एक अच्छी चीज क्या हुई है? दो अच्छी चीजें हुई। एक तो 194 लोगों ने पहली बार इतने नंबर में प्रतियोगिता में भाग लिया, और दूसरी एक अच्छी बात हुई कि जितने भी उत्तर हमारे पास आए उसमें सही विकल्प से ज्यादा गलत विकल्प को किसी ने नहीं चुना। मतलब जो सही विकल्प था, ज्यादातर स्वाध्यायियों ने उसी को टिक मार्क किया, गलत के ऊपर टिक मार्क कम लोगों ने किया। इसके पहले की प्रतियोगिता में ऐसा भी हुआ था कि कई कई जगह पर प्रश्नों के गलत उत्तर ज्यादातर लोगों ने दिए थे। इस बार ऐसी चीज नहीं हुई, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ज्यादातर स्वाध्यायियों को सही विकल्प को ही चुना है। इसका मतलब है कि भ्रांतियां कम हो चुकी है। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। अरे अच्छी बात है, खुद के बारे में अगर ऐसे बोल रहे तो इमीडिएटली हाँ बोलना ही चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस ग्रंथ की अपेक्षा, अध्याय 7 की अपेक्षा से जो प्रतियोगिता हुई उनके प्रश्नोत्तर की चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण करी। किसी का प्रश्न है क्या इसके ऊपर? ज्यादातर प्रश्न तो सीधे सीधे है, इसलिए प्रश्नोत्तर जितने आए उनकी चर्चा। अच्छा, एक बार चैट में भी देख लेते हैं। मीना जैन दीदी, आप कुछ लिख, कल के भी देखा हमने, मीना जैन दीदी आपने कल के भी क्लास के चैट में बहुत सारे प्रश्न आपने डाले थे, हम देख नहीं पाए थे। किंतु बाद में जब हम देखते हैं कि भाई चैट में किसी ने प्रश्न पूछे थे क्या, तो आपने काफी पूछे थे, यहाँ पर भी आपने पूछा है। तो अभी अगर आप वहां पर हो तो हम आपको यहाँ से अनम्यूट करना चाहेंगे। दीदी आपको अनम्यूट किया है, अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो। अब यहाँ पर 2 मीना जैन है। अच्छा, वो जो देवनागरी में भी लिखा है उनकी बात चल रही है। मीना जैन दीदी, आपको हमने यहाँ से अनम्यूट करने के लिए मैसेज किया है, अगर आप अनम्यूट होकर के बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। ठीक है भैया, ये आज वाला प्रश्न कि कल वाला? कोई भी परसों वाला? आप उसके, क्योंकि हम आपको मौका नहीं दे पाए थे, इसलिए हमने आपको अभी मौका दिया है। जी, मैं परसों वाला तो भूल सा गई। बाकी अभी वाला, जैसे अभी आपने तीनों गुप्ती की जी बात करी थी ना, तेरह चरित्र का, मैं हाँ। सोच रही थी उसका उत्तर देने। पर जैसे प्रथमा नियोग के ग्रंथों में ऐसे पढ़ने में आया था कि यदि वो मुनि
मन गुप्ती वाले होंगे तो वो जवाब देंगे, या वचन गुप्ती वाले होंगे तो बोलेंगे। तो इससे मतलब ये समझ में आया था कि मतलब इस समय गुप्तियों का पालन पूर्ण रूप से सामान्य से जैसे महाव्रतों का समिति का होता तो ये नहीं होता है क्या? और फिर ये चिंतन की बात जब करते हैं, चिंतन की अपेक्षा से वर्णन आपको जब देखना है, अगर और प्रथमान योग में भी जो लिखा है कि अगर मनगुप्ती के साथ में वो मुनि महाराज है तो उसका उत्तर नहीं देंगे, या मौन में है तो उसका उत्तर नहीं देंगे। अगर उस प्रश्न की अपेक्षा से अशुभ चिंतन होने वाला है तो उसका चिंतन वो नहीं करेंगे। ये उसका प्रथमान योग में अर्थ लगाना, जैसे अभी आचार्य श्री ने भी कहा था। क्योंकि हाँ, बाद में मैंने फिर सुना मुनि महाराज जी का वाला। देखोगे तो जब तक आप शुभ और अशुभ दोनों से जब तक निवृत्त नहीं होगे तब तक निश्चय मनोगुप्ति होना ही चांस नहीं है, अच्छा। है ना। तो ये इस अपेक्षा से इसको हम देख सकते हैं। मैंने परसों ये दिया था वो भावलिंगी द्रव्यलिंगी, बहुत दिन से मन में मतलब जिज्ञासा है कि समझ में नहीं आता कि कैसे मतलब इसको वो करना चाहिए कि भावलिंगी लिंगी कौन होते हैं, द्रव्यलिंगी या भावलिंग द्रव्यलिंगी जो है उनका तो गुणस्थान पहला है। इसका मतलब है देखा देखी में उन्होंने नग्न दिगंबर भेष धारा है, और देखा देखी में वो क्रियाएं भी करते हैं, किंतु मन में श्रद्धान नहीं है। किसके प्रति? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति उनका सच्चा श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे मुनियों को, नग्न दिगंबरधारी उन श्रवणों को वहां पर द्रव्यलिंगी कहा गया है। द्रव्यलिंगी का अर्थ यह होता है कि सिर्फ द्रव्य से ही उन्होंने मुनियों का भेष लिया है, भाव से नहीं लिया है। नकल देखा देखी मतलब। हाँ, से ले अब और पूछना तो एकदम से याद नहीं आ रहा एकदम। याद आवे तो ठीक है, आप मैं फिर से डालूंगी प्रश्न। अगर आप हैंड रेज करते हो तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया जी। और ज्यादा मतलब क्लास अटेंड नहीं हो पाती ना तो वो जरा लगता कि अधूरा अधूरा सुन के पूछने में फिर गड़बड़ बात हो जाती है, इसलिए जब पूरा सुन लेते ना तभी फिर मतलब प्रश्न पूछती हूँ मैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, एक दो प्रश्न। निर्मला दीदी जयपुर से अनम्यूट किया है, दीदी बोलिए जल्दी से। फिर उसके बाद कोटड़िया कल्पना सेठ दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी ये शब्द पहली बार सुना, गणधर सूत्र। कोई बात नहीं, मतलब ऐसा मतलब किस रेफरेंस में इन्होंने इसको बोला ऐसे, ये पूछ रहे हैं। तो रेफरेंस क्या रहा होगा? तर्क से कहीं पर भी मैं उत्तर नहीं देना चाहता इसका। अच्छा, नहीं कोई सूत्र, ये शब्द सूत्र मतलब धागा, धागा। अच्छा से लगा लेना। ठीक है, अब इसको गणधर शब्द क्यों लगा दिया है? गणधर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो इस प्रकार से जाकर के कहना तर्क से उत्तर देना, तो मैं तर्क से उत्तर नहीं देना चाहूंगा। शब्द, क्योंकि सिर्फ शब्दार्थ से भावार्थ जोड़ना और हमें इसे ही जोड़ना, ये पद्धति मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद नहीं। ठीक है ना, तो वो तो अपना अपना विचार रहता है। अगर आगम का विचार है, पहली बार सुना है इसलिए फर्स्ट टाइम। तो अभी तो धारणा में बैठ गया, तो अगली बार तो अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंदना भैया जी। बहुत सारे लोगों ने यज्ञोपवीत शब्द भी नहीं सुना है, वो सिर्फ जनेऊ शब्द को जानते हैं, और ऊपर से क्या कहते हैं, जनेऊ तो ब्राह्मणों का है, जैनों का नहीं है। ठीक, ये पहली बात। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी समझ लो, आगम में ब्राह्मण शब्द जो है वो श्रावक का पर्यायवाची दिया है। श्रावक मतलब कौन? अभिषेक पूजन व्रतों को धारण करने वाला, उसे श्रावक कहा है। श्रावक व्रती मनुष्य को श्रावक कहा है, और उसी को ब्राह्मण कहा है। मतलब जो अपने षट आवश्यकों का पालन करे, व्रतों को धारण किया है, अभिषेक पूजन आदि क्रियाएं करता है, स्वयं करता है, दूसरों को कराता है, पौरोहित्य आदि कारवा करके दूसरों में भी धर्म प्रभाव न कर रहा है, ये ब्राह्मण शब्द का अर्थ है। किंतु इसका कालानुरूप अलग अलग इसके रूप बदलते गए हैं, किंतु ये इस शब्द को समझ लेना। ठीक है, चलिए। और आजकल तो ब्राह्मण शब्द से ऐसा माना जाता है कि अजैन जो ब्राह्मण होते हैं, अरे उनको दीक्षा कैसे है, उनकी दीक्षा के बारे में सारे, वो तो जन्म से ब्राह्मण है, ऐसा ऐसा सब चीजें कही जाती है। किंतु वो लोग ये भूल जाते हैं कि महावीर भगवान के 11 गणधर वर्ण से ब्राह्मण थे। 11 एक भी नहीं, सभी के सभी। तो ब्राह्मणों के बारे में कुछ कहने से पहले, या फिर जो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे हैं और आगे चल करके जिन्होंने मुनि शुल्लक पद धारण किया है या दीक्षा धारण की है, ऐसे जीवों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले महावीर भगवान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, इस चीज को याद रखना चाहिए। बस मेरा कहना इतना ही है।
और बड़े बड़े मुनि महाराज आजकल ऐसी टिप्पणियां करते हैं। चलिए पंकज जी, हाँ चारिश्री, देवलोक का वर्णन चल रहा था ना कल। हाँ अभी वो कंटिन्यू होंगे क्योंकि बीच में प्रतियोगिता हुई ना, तो इसीलिए उसको पहले किया था। बस एक वीर शब्दों को खत्म करके फिर देवलोक की तरफ ही जाएंगे। जी 3 प्रश्न सामने हैं, उनको ले लेते हैं। कुटनी जी। उपनयन ब्रह्मचार्य और अवलंबन ब्रह्मचार्य में क्या पेड़ है? दीदी आपको वीडियो सुनना है, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी के 5 भेद की चर्चा मुझे करनी पड़ेगी। वीडियो सुनिएगा पूरा का पूरा, 10 मिनट 15 मिनट वाला नहीं, पूरा सुनना है, ठीक है। चलिए कल्पना दीदी। जी आपने ना ब्रह्म का मतलब आत्मा बताया, वो ठीक है, तो है मीनिंग उसका, लेकिन ना ये व्रत अघोर गुण है, ऐसा भी आपने प्रवचन उसने कहा था। अघोर ब्रह्मचारिणम, इस प्रकार से गर्दर वाले में भी आ जाता है, अघोर ब्रह्मचारिणम ऐसा शब्द आता है। इसकी चर्चा फिर कभी, अभी उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा होता है, अभी इतना ही रहने दीजिए। हाँ वो समझ में आया कि ब्रह्म का मतलब आत्मा है। तो गर्दर वलय की अपेक्षा से अघोर ब्रह्मचारिणम जो शब्द आते हैं उसकी अपेक्षा से उसका वर्णन करना पड़ेगा। जी ठीक है। चलिए दीपा दीदी बोलिए। वो यज्ञोपवीत के बारे में का मेरा बोलने था। अपन जब विधान वो करते हैं, आवाज आ रहा है? आ रहे बोलिए। विधान वो करते तो सकलीकरण की क्रिया करते समय पुरुष है तो उसको कंपलसरी यज्ञोपवीत डालो, ऐसा लिखा है उसमें। बिल्कुल, उसके बिना पंचदश तर्पण हो ही नहीं सकता है। आराध्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः जो 15 बार आप जो जल छोड़ते हो, उसमें अपनी शंख मुद्रा करते हुए उसमें जनेऊ यज्ञोपवीत को पकड़ करके ही करना है। तो पंचदश तर्पण कर ही नहीं सकते उसके बिना। और जब तक यज्ञोपवीत नहीं है, ये श्रावक का लक्षण है यज्ञोपवीत को धारण करना। आगम में बहुत सारे इसके उदाहरण और बहुत सारे इसके संदर्भ भी आए हैं। और बिना यज्ञोपवीत को धारण किए अभिषेक पूजन करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। चलिए शैला दीदी, अब अभी यहाँ की चर्चा सुनकर के नई नई चर्चा चालू नहीं करना। मैं सिर्फ एक प्रश्न को उत्तर ध्यान दूंगा, बाकी लोग मुझे प्लीज कृपया करके मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब। वंदना जी, ये कार्य और कारण में आपने बताया अभ्यंतर, तो ऐसे मतलब पहले मन में विचार आता है, फिर कारण होकर फिर कार्य होता है। दीदी प्रसंगावश दोनों हो सकता है, क्योंकि बाह्य साधन को देख करके भी जब आप परिग्रह संज्ञा की बात करते हो, जब परिग्रह को संज्ञा की अपेक्षा से देखते हो, तो आचार्य भगवान गोमटेश्वर जीवकान में भी अगर आपने देखा होगा तो अलग अलग 5 कारण दिए गए थे, आपको याद है? उसमें एक था कर्म की उदीर्णा उदय, और बाकी 4 कारण जो दिए थे वो 4 कारणों में बाह्य साधन के निमित्त को याद करना, उसके बारे में सामने दिख जाना, उसको फिर से भोगना, इस अपेक्षा से बाह्य कारण बताए गए थे। तो इसकी अपेक्षा से वर्णन करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मुख्य है उसको लेना है उसमें, मतलब तो जनरली अभ्यंतर कारण जो है वो मुख्य कर्म का उदय उदीर्णा माना गया है प्रधानता से। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी कृपया मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस प्रतियोगिता के स्वाध्याय में इतना ही। अब यहां से आगे चलते हैं देवगति का वर्णन।